अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज शहबाज खान। बारिश है लाहौर में अच्छी खासी, लेकिन फिर भी लोग जिस तंगी से गुजर रहे हैं इस अच्छे मौसम में भी वो आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ रहिए। फौलादी हेलमेट आप लिए फिर रहे हैं जी सर, ये क्यों? पाकिस्तान है ना सर, इसीलिए ख़तरा होता है ना इसका रोड के ऊपर ये। हाँ, तो कोई ना कोई तो आप कहते हैं हेड इंजरी से बचा जा सकता जी तुझे हेलमेट नहीं चल सकते। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे यही चलेंगे। ये बेटर है। कैमरा कुमरा ये कैमरा इसका ये किस लिए? ये वैसे कोई वीडियो बनानी हो जाते जाते तो कैमरे कहाँ एडजस्ट करते हैं? यहाँ हो जाता है। अच्छा, हेलमेट के ऊपर ये लग जाता है। आप राइडर हैं? जी जी, कब अब तो नहीं जा रहे, अब तो तकरीबन 2 साल हो गए फारग हो गए घर पे ही। क्या एक्सपर्टीज़ आपकी क्या है और कहाँ कहाँ आपने? तकरीबन पाकिस्तान का तो पूरा पाकिस्तानी देखा है, घूमे भी हैं और ज़्यादातर तो नारायण कलाम, गिलगित कद्दू वगैरह सारे रास्ते। जी। ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, उस वक्त मुश्किल नहीं था, अब मुश्किल है। अब क्यों? अब हार्ट का मसला बन अच्छा, आपका तो अब सेहत कैसी है? गया। अब ठीक है। अब इतना सफ़र आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? नहीं, अब नहीं, अब तो बस कितने कितने घंटे राइड आप कर लेते थे? कितने कितने दिन लग जाते थे? तकरीबन 12-12, 13-13 घंटे राइड करने के बाद आराम करते। ये शादी भी आपने भागते भागते की होगी यहाँ? बिल्कुल भागते भागते किया। अब यकीन करें। क्या था ये सिनेरियो, याद करवाएं थोड़ा, क्या था? मेरा एक दोस्त है, मैं क्या इसका नाम है, इलाके का नाम मुझे भूल जाता है। खैर, मैं वहाँ था, मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा मैंने आपको कसम देनी है, अब मेरी बात मानोगे? मैंने बोला क्या? दोस्त ने कहा? दोस्त ने कहा किसी पंजाब के एरिया में ही है? पंजाब के लाहौर में रहता है वो। अच्छा, लाहौर मैं में। फैसलाबाद से हूँ। ठीक है। कहते, मैंने बोला क्या मसला है? उसने बोला कि बस मुझसे वादा करो, बाद में मसला बताऊंगा। मैंने वादा कर लिया। जब मुझे लाहौर बुला लिया उसने, मैं यहाँ आया हूँ, तैयब शाह उसका नाम है, तो उसने बोला कि तुमने वादा किया मुझसे। आपने पूछा नहीं वादा क्या? अब वादा मैंने नहीं पूछा। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? एज कितनी थी? मेरी एज तकरीबन थी 30। 30? अच्छा अच्छा जी। तो अब आप हो गए 45 के? 55 के। अच्छा, 55 के हो गए। जी। अच्छा, तो यहाँ मैं आया हूँ, तो मुझे कह रहा है कि मेरे साथ चलो मेरी सिस्टर के पास। वहाँ उन्होंने मुझे कसम तो पहले से ले ली थी उन्होंने बोला तुम्हारी शादी करनी है, हमने पकड़ के शादी कर दी। आपकी शादी हो गई? फिर आप सरेंडर कर गए कि यार दोस्त से वादा करना बड़ा वादा किया हुआ था। नहीं, फिर भी आपने कहा नहीं कि ये इस तरह का वादा तो नहीं मैंने किया था? नहीं, मैंने बोला तो बहुत, लेकिन वो बस होगी। ये तो अच्छा है ना कि एक दोस्त ने देखें आपको इस काबिल और इस एहतराम के काबिल समझा, तो यही है ना? जी। तो फिर भागते भागते आपकी शादी हुई? बस ऐसे बड़ा मज़ा हुआ। तो फिर हनीमून पे कहाँ आप निकले? कुछ किया आपने? हनीमून पे गए? मरी वगैरह बस। भाभी को भी राइडिंग ही करवाई? नहीं नहीं नहीं, वो अपनी गाड़ी में। अच्छा, मैं क्या शायद नहीं। और कैसी है आजकल हालात, क्या हैं? हालात बहुत मुश्किल है। रमज़ान कैसा चल रहा है आपका? रमज़ान तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो हमारे सियासी हालात बड़े गलत चल रहे हैं। नहीं कुछ समझ आ रही? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। ये जो आ चुके हैं ना, ये जाएंगे नहीं। क्या हल आपको क्या समझ आता है इन सारी चीज़ों का? इनका हाल यही है, इनको सबको ना कि एक कश्ती में बैठा के ना समंदर में छोड़ दो, कश्ती में सुराख कर दो। ठीक है, ठीक है भाई साहब। बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं। क्या नाम है? कितने खुश मिजाज हाजी साहब? मेरा नाम जी शेख जाफर है। मैं घर में भी मुस्कुराते रहते हैं या हर दफ़ा बच्चों को? मैं आप माशाल्लाह अपना तारफ़ करा दूं पहले। मैं आलोड़ से 50 साल से हूँ माशाल्लाह। मैं सीनियर ताजर हूँ आलोड़ का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात है हाजी साहब। ठीक है शेख साहब ठीक है। बस मेरी एक दरख्वास्त है, अगर कोई हमारे बड़े हुकाम या सियासतदान सुन लें, जो मेरी दरख्वास्त है कि मिल बैठ के खुदारा मुल्क के लिए सोचें। यकीन करो, मुल्क है तो हम, मैं खुदा की कसम है, मुल्क नहीं तो हम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। मुल्क के साथ हमारी वाबस्तगी कराएं, सबको कहें कि खुदारा बैठें, मुल्क के लिए सोचें, बैठ कर कोई पैकेज बना लें। जो भी इलेक्शन की बात है बैठ के करें। मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। हम जब आज़ाद नहीं थे, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, तो हम हिंदुओं के ग़ुलाम थे। हम हिंदुओं के ग़ुलाम थे, उनकी नौकरियां हमारे बड़ों ने की है। तो अब हम आज़ाद हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम आज़ाद मुल्क में बैठे हैं, नमाज़ पढ़ते हैं,
रोज़ा रखते हैं, हज देते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन हमारे सियासतदानों को, सब बड़ों को बैठ कर मुल्क के लिए सोचना। मेरी ये दुआ है। तो आंसू आ गए आपकी आंखों में? ये मुल्क के लिए सोचना चाहिए हमें, यकीन कीजिए। बहुत मुश्किल से लिया। बहुत मुश्किल है। मैं अपना देखता हूँ, जब मैं कारोबार में था तो मेरे पास ना घर था, ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ रेडियो 100 रुपये का बेचता था। अब अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ। रेडियो बेचते थे आप? हाँ, 90 रुपये का रेडियो हुआ करता था। मुझे फ़ख्र से कहने किस दौर की बात है ये? ये 71 में मैं आया हूँ हाल रोड पे। कौन सिंगर्स रेडियो पे चला करते थे उन दिनों? बहुत ये पुराने प्रेसिडेंट मलका तरन नूरजहां थी, जहाँ पीक पे थी हैं। हाँ, पीक थी, तो बगला पुखराज थी, हमारा मेहदी हसन साहब था। मैं हाँ। मलका तरन नूरजहां के गाने बड़े शौक से सुनता था, बड़े शौक से। उस वक्त मैं पढ़ता भी था। तो मेरा मकसद ये कहने का कि अल्लाह ताला ने हम जितने भी हाल रोड के दुकानदार हैं, इनको सबको नवाजा, बल्कि सारे ताजरों को नवाजा है। जो भी यहाँ हैं, हम क्या लेकर आए थे? कुछ भी नहीं था हमारे पास। अब हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास दुकानें हैं, हमारे पास घर है, अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है। तो हमने ये सब कुछ हमें इस मुल्क ने दिया है, तो हमें मुल्क की कदर करनी चाहिए। मैं यही लफ्ज़ कहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई साहब, ये चीज़ें आपको उदास कर देती होंगी बड़ा, तो घुटन महसूस होती होगी, फिर क्या इसका हल क्या करते हैं आप? अपनी ज़ात के अंदर बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। बस अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। जब भी आप परेशान हो, अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि जब मेरे आगे झुकते हैं ना, तो मैं आपकी रूह को सुकून पहुँचता हूँ। मेरा तो ये सबूत है कि मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ, अल्लाह ताला के आगे झुकता हूँ, सजदा देता हूँ। कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा समझ आती है कि आपके दिल के करीब है? मेरा ख्याल सियासत की ना बात की जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है बस हम मुल्क के लिए हैं। हम कोई है फेवरेट वैसे आपका? दिल में रखे नाम बताइए, लेकिन कोई है? तो है, पहले था, अब तब्दीली आ रही है। सबको पता है पहले कौन लोग थे, अब इन्होंने कुछ अच्छा नहीं उनसे हो सका। पता नहीं क्या अवामल है या क्या इनकी मजबूरी है, क्यों इनसे नहीं बात बन रही, खुदा ही बेहतर जानते हैं। आप जैसे पक्का वोट भी अब इनके साथ नहीं रहा। नहीं, आप सोचना पड़ेगा। यही फरमा रहे हैं ना आप? अब सोचना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस अच्छी देते तो ये ना होता। हाँ, अगर डिलीवर कर देते तो अच्छा हो जाता। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर सादी सी बात है। हाँ, देखो जी, कोई भी हुकूमत डिलीवर कर दे तो आवाम साथ खड़े हो जाते। ये ताजर था, इसकी सोच ताजरों वाली थी, इसने अच्छे काम किए थे। लेकिन ये जो साल का पीरियड है ना, ये इनसे बेहतर नहीं हो रहा। इन्हें समझ नहीं आ रही, या तो यह कि इनके पास फैसले करने की सलाहियत नहीं है, या ये सारे मिले हुए हैं नौजवातें हैं कि वो फैसला नहीं कर पा रही, या मुल्क के लिए बेहतरी सोच रही। अब देखो ना, अब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, हमारा 4 माह से सामान नहीं आ रहा। बिल्कुल 4 माह हो गए हैं, सामान नहीं आ रहा, LC नहीं खुल रही। अब जो इम्पोर्टर्स पता क्या कर रहे हैं, मैं आपको आज बता दूं, वही सामान महंगा कर रहे हैं। हर माह नई लिस्ट आ जाती है, ये फ्रिज उसी को महंगा कर, उसी को कोई नहीं, LC तो खुल नहीं रही, नहीं खुल रही, सामान नहीं आ रहा, इसलिए इन्फ्लेशन होता जा रहा है। देखो ना, हमारी एक LED, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, पहले 20,000 रुपये की थी, गरीब आदमी 21,000 की ले लेता था। अब वही LED इस वक्त 35,000 रुपये की हो रही है। गरीब आदमी क्या करेगा? जिसने अपने बच्चे की शादी करनी है, जिसने 5 लाख का बजट बनाया हुआ है, वो बेचारा रो रहा है, उसका बेचारा बजट ख़राब हो गया है। बस मैं यही कह रहा हूँ कि इनको, मुल्क को के लिए हमें सोचना चाहिए। और सारे लोग आपके नज़दीक, आपका क्योंकि बहुत तजर्बा है माशाल्लाह, कौन सा दौर आपको लगा कि जो आपने बड़ा मन से गुजारा और अच्छा लगा? जो नवाज शरीफ के पहले दौर ठीक, तो दोनों सही रहे हैं। उस वक्त मुल्क ने तरक्की की है, बेहतर रहे हैं। नवाज शरीफ का पहला दौर भी ठीक रहा, दूसरा दौर भी ठीक रहा। तो ये मेरे तजर्बे के मुताबिक, उसका मेरा तजर्बा गलत हो, वो ताजरों का दौर था। उसने ताजर तरक्की हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, इंडस्ट्री लगी है, और यहाँ तक कि IM से हम छुटकारा हासिल करने लगे थे नवाज शरीफ के दौर में। फिर बाद में खुदा बेहतर जानता क्या हुआ। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि सारे पाकिस्तानियों को मिलकर, यकीन कीजिए, अगर हुकूमत इनको बुलाए और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हैं, ताजर हैं, हम IMF से छुटकारा लें। हम पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, यकीन कीजिए। हम सारे ताजर लाखों करोड़ों रुपए देने, ये आप कह रहे हैं कि सारे ताजर मिलकर मुल्क की हेल्प कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ये पॉसिबल? बिल्कुल। कोई इनको बुलाए तो सही, वर्केबल है। इनको दावत दें, इनको इत्मीनान में लें। जब तक इत्मीनान में लेंगे, इतने बड़े हमारे ग्रुप हैं, यकीन कीजिए ये IM को फारग करने के तैयार है। लेकिन आगे वो देखते हैं बंदा कौन है। कौन सी गवर्नमेंट आपको अब तक, किसकी पॉलिसियाँ आपको लगें कि वो ताजर दोस्त हैं, तजारत दोस्त हैं? सारे अब तक का आपने जितना तजर्बा आपकी लाइफ का है। देखो जी, मैंने जो देखा है ना, कि जो पहला और नवाज शरीफ का जो दौर है ना, उसने ताजरों में अच्छियाँ पॉलिसियाँ थी। जो इमरान साहब, खान साहब आए ना, इन्होंने भी
टैक्स के निज़ाम को काफ़ी बेहतर किया है, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। इन PSO मशीनें लगी हैं हाल रोड पे, ताकि जो भी दुकानदार, मेरी भी लगी है, सब की लगी हैं, कोई चीज़ एनवाइस करे तो उसकी एनवाइस बाकायदा हो, इसका गवर्नमेंट को टैक्स जाए। इसने भी बेहतरी की है, लेकिन इससे संभाला नहीं गया मुल्क। इसने सबसे बड़ी जो गलती है या खामी है, इसने सब कुछ जो कहा है ना, तो ये ज़्यादती वाली बात। टैक्स नेट में सारे आ सकेंगे या ये ख्वाब रहेगा हमेशा? नहीं, टैक्स नेट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन इसलिए महकमे को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। डोर टू डोर जाके शॉप्स को बुक करना पड़ेगा। हमारे अफसर बाहर नहीं निकलते। अब यहाँ पर हाल रोड की मिसाल दे रहा हूँ कि हाल रोड में इतने प्लाजे बन गए हैं, इतने प्लाजे बन गए, आप ज़रा पीछे चक्कर लगाए ना ज़रा, आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे जो हाल रोड में, मेरा ख्याल है, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जितनी भी हैं उससे 5-6 गुना ज़्यादा शॉप्स हैं, लेकिन वो जब तक हमारे ऑफिसर्स या हमारे आला हुकाम वो उनके पास नहीं जाएंगे, उनको बुक नहीं करेंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, कैसे सर्वे नेट पर आगे। वैसे तो हर बंदा बिल में दे रहा है, गैस में बिलों में दे रहा है, दूसरी भी दे रहा है, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना, वो कम भरी जा रही है। अभी जो वो लोग जो नॉर्मल हैं, लोअर मिडिल क्लास से भी नॉर्मल खत गुर्बत को टच करते हैं, उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ है और उनके हालात क्या हैं आपके नज़दीक? जो उनके हालात बहुत बुरे हैं, और बल्कि मैं इस सिलसिले में मुखैर ताजर हज़रात के अपील करूँगा, ये बड़ा अच्छा आपने बात की कि वो इनकी मदद करें, ख़ास तौर पर जो रमज़ान मुबारक का महीना है, उनके लिए उनके खुराक का इंतज़ाम करें, राशन का इंतज़ाम करें, और उनकी जो गुर्बत है उसके लिए हमें कुछ मदद करना चाहिए। मेरा ख्याल हाल रोड में हम काफ़ी राशन तकसीम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, 400-500 लोगों को राशन देंगे यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। हम जो सेलमैन्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनकी लिस्टें बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो हर ताजर को अपने हमसाये का, अपनी चीज़ों का, रिश्तेदारों का ख्याल करना चाहिए। वो तो बहुत फिस गए हैं, जिसकी 18 या 20 हज़ार रुपये तनख्वाह है या 25 हज़ार तनख्वाह, आप सोचें ना ज़रा, वो बिजली का बिल देगा, घर का किराया देगा। नहीं, वो तो मैं तो जिससे भी सर्वे करते हैं हम, प्रोग्राम तमाशा की टीम, जिनसे पूछें वो कहते हैं हम बच्चे नहीं पढ़ा रहे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, बच्चे नहीं जब पढ़ रहे तो मुस्तकबिल क्या है फिर? 20-25 हज़ार में कुछ भी नहीं गुजारा हो रहा है। यकीन कि दूध नहीं मिलता, दूध 1.5 पौंड 170 रुपये 60 रुपये हो गया, तो बड़ी मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, करम करे, और इसका कोई मसीहा आए जो इस मुल्क को बेहतरी दे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हुकूमत ने हमारे लिए जीना मुश्किल कर दिया है। आटा गरीब आदमी को मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो इन्होंने 1200 रुपये का तोड़ा कर दिया है। हाँ, जो गंदी कनक आवाम को खिला रहे हैं, ये आवाम का इन्होंने जीना मुहाल कर दिया है। ना इस मुल्क में हमारे लिए कोई तलीम है, ना हमारा फ्यूचर है, ना हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ना हमारे पेरेंट्स का कोई है। इन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। इससे तो अच्छा है कि हमें चौकों चौराहों में खड़ा करके हमें मार दें। हमें यह गवारा है, हम इज्जतदार लोग हैं, हम डेली अपनी इज्जतें गवारा नहीं कर सकते गवाना। आप काम क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कैसा चल रहा है आपका? कोई काम और भी करते हैं? कुछ भी काम पढ़ते ही हैं? काम होगा तो करेंगे ना, काम तो इस मुल्क में रह ही नहीं गया सिवाय जलालत के। मैं दुबई से आया हूँ, पाकिस्तान, उधर से मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं दुबई में आया हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि दुबई में अगर फ्री भी है ना तो इस से अच्छा है बाहर की ज़िंदगी। इन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया गरीब आदमी के लिए। ना सेहत है, ना तलीम है, ना इंसाफ है। किधर भी चले जाएं, हमारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नाम क्या आपका? अली रजा। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। इतने जोश में क्यों हैं आज? हम जोश में इसलिए हैं, क्या हुआ है कि इस हुकूमत ने हमारे लिए जीना मुश्किल कर दिया है। आटा गरीब आदमी को मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो इन्होंने 1200 रुपये का तोड़ा कर दिया है। हाँ, जो गंदी कनक आवाम को खिला रहे हैं, ये आवाम का इन्होंने जीना मुहाल कर दिया है। ना इस मुल्क में हमारे लिए कोई तलीम है, ना हमारा फ्यूचर है, ना हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ना हमारे पेरेंट्स का कोई है। इन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। इससे तो अच्छा है कि हमें चौकों चौराहों में खड़ा करके हमें मार दें। हमें यह गवारा है, हम इज्जतदार लोग हैं, हम डेली अपनी इज्जतें गवारा नहीं कर सकते गवाना। आप काम क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। कैसा चल रहा है आपका? कोई काम और भी करते हैं? कुछ भी काम पढ़ते ही हैं? काम होगा तो करेंगे ना, काम तो इस मुल्क में रह ही नहीं गया सिवाय जलालत के। मैं दुबई से आया हूँ, पाकिस्तान, उधर से मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं दुबई में आया हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि दुबई में अगर फ्री भी है ना तो इस
सबसे अच्छा है बाहर की ज़िंदगी। इन्होंने ख़त्म कर दिया, मार दिया गरीब आदमी के लिए। ना सेहत है, ना तलीम है, ना इंसाफ है। किधर भी चले जाएं, हमारे लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। 3 साल उसने काम किया तो मौका नहीं दिया गया उसको। 3 साल में मुल्क तो नहीं ना बन जाते। मुल्क बनाने के लिए कोई टाइम चलता है। अच्छा है, क्यों? कौन अच्छा है? इमरान खान बंदा अच्छा है। कोरोना में भी बंदा इतना भूखा नहीं मारा, कितना आप बंदा भूखा मार रहा है इतनी महंगाई में। कोरोना में बंदा रोटी अच्छी खाता था लॉकडाउन में, अब इतनी महंगाई हो गई है तो कोरोना से बेड़ा गर्क हो गया सारा। बंदा भूखा मरता, आटा नहीं मिलता, 1200 रुपये तोड़ा कर दिया आटे का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सनी। नहीं काम सही चल रहा? नहीं चला को रिक्शा चलाना चाहिए। कैसे घर कैसे चलता है? मुझे पता, मैं किराए में रहता हूँ, 15,000 रुपये किराया देता हूँ। समनाबाद का रहने वाला हूँ। 5,000 रुपये बत्ती बिल आ जाता है, 20,000 रुपये महीना ये निकलता है। फिर बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वो भी नहीं पढ़ते। क्या करूँ? इतने हालात ख़राब है। ये रिक्शा मैं चला रहा हूँ, ये रिक्शा को चलाना चाहिए। पता लगता है गरीब बंदा कैसे रोटी कमाता है। यार सोचने वाली बात है। घर के इतने ऐसे घर थोड़ी मुल्क चलता है। गरीब बंदे को सोचे, इतनी महंगाई कर दी यार, सोचने वाली बात है। इतने में इमरान खान ने इतनी महंगाई की थी, आप क्यों नहीं महंगाई लिए बोलते हैं? पहले मरियम नवाज कहती इतनी महंगाई कर दी, मौलाना साहब बोल रहे इतनी महंगाई कर दी, हर बंदा महंगाई कर रहा है। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मादी के हालात ज़रा देख लें जी। मादी के हालात ये है कि जो लोग 4 सूबों की आबादी लाहौर में आ गई है, वो अपने घर बार छोड़ के इधर किराया रेंट भर रहे हैं। क्यों? व्हाट इज दिस? क्यों भर रहे हैं? अभी अपना खुद मुश्किलात का सामना खुद कर रहे हैं। है भाई, अपने मतलब अपने शहर को डिलीवर करें। आपने जवाब देना है। ठीक है ना, अपने शहर को डिलीवर करेंगे। ये कि नहीं सारे मतलब 4 सूबों की आबादी इधर लाहौर में आ गए तो फिर ऐसे ही होना है सर कि अपने अपने पूरी चलो फैमिली इधर जस्ट करें। किराया क्यों भर रहे हैं अपने घरों? ये कहने का नहीं सर, मेरा घर इधर ही है, ठीक है, किराए पे हूँ। मेरा ज़ाती ज़मीन नहीं है, मेरा कुछ भी, इधर घर पे ही हूँ। ये नियाज़ बेग से थोड़ा आगे जाए, जड़ चौक आता है, ये सीधा रास्ता है, उधर रह रहा हूँ किराए पे। किराया इतना है कि किराया दूँ को घर का खाना खिलाऊँ को, बच्चों को कपड़े ला के दूँ, क्या करें सर? शायद इनके पास है बड़े पैसे, माशाल्लाह उसके साथ कोई लीडर होगा, वो ठीक है, सेहत पसली से भी उसका गुजारा होगा। हमारा गरीब आम का गुजारा नहीं है। ये सब पीछे बैठे हैं, जितने भी हैं देख लीजिए, सब ड्राइवर है, रक्षा सब ड्राइवर है, ये रक्षा सब ड्राइवर है। ये मामला है जी सर, महंगाई। ये आपके हजरत साहब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया। क्या जी? क्या शुक्रिया सर जी, क्या बताओ आपको? इधर है मेरे पास, सुबह से मैंने 2,000 रुपए का गंडीरी इधर है मेरे पास, इधर अभी देख, अभी गिनते हैं पूरा 2,000 है कि नहीं? नहीं 2,000 किधर है? हाँ, कितना गिना? सुबह से 2,000 का गंडीरी दिए, ये 950 रुपए पूरा किया अभी तक। अच्छा अच्छा सुबह से 950 रुपए, ये 2,000 पूरा करने फिर अपना दिहाड़ी निकालना है। तो अभी आधी रात हो गई, आज इसके बाद में अपने दिहाड़ी किधर से निकालूंगा? और फिर घर के खर्चे कहाँ से पूरा होंगे? इतनी महंगाई हो गई, कोई गंडीरी नहीं खरीद सकते हैं। हर बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे पास है। जो बारबेक्यू वाला तो जाहिर है हर जगह बैठे हैं, लेकिन लोग हैं, अमीर भी है गरीब भी है, जो गरीब को कोई नहीं देखता है। हर बंदा कह रहा है कि हमारे पास पैसे है। जो आपके पास तो पैसे है, लेकिन जो बाकी गरीब है उसको भी देख ले, कोई भी नहीं देखता है गरीब को। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, कोई 10 रुपये का चीज़ बाज़ार में नहीं खरीद सकते। 10 रुपये का चीज़ कोई नहीं खरीद सकते। और जो 10 रुपये का चीज़ था वो अभी 10 रुपये का है नहीं, वो 50-60 रुपये का हो गया। आज से 3 साल 4 साल पहले जब 100 रुपये का लीटर पेट्रोल था ना, गाड़ी में 350 का पेट्रोल डालता था, सारा दिन चलाता था रिक्शा, रेंट पे लेता था, सारा दिन चलाता था। तो माशाल्लाह रिज़्क भी अल्लाह ताला रोज़ी भी देता था, रोटी भी देता था। अब 1000 का भी पेट्रोल डाले तो वो शाम से पहले ख़त्म होता है, तो वो बचता कुछ भी नहीं। वही होते हैं जो पेट्रोल डाला होता है, वही पैसे वापस आते हैं। आदमी क्या करे सर? महंगाई की बात हो रही है, पेट्रोल की कीमत ही वापस आ रही होती है, बस बचत नहीं उसमें, बचत नहीं है। क्या करें? वो किधर गया वो मुछो वाला तोता? वो बातें कर रहा था कि ये है वो है, उसके पास है, वो उसका चल रहा है, हमारा गरीब आम का नहीं चल रहा। हम तो बता रहे हैं, ये कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। ठीक बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं ना। जिसका चल रहा है उनको तो अंदाज़ा नहीं है कि गरीब कैसा ज़िंदगी गुजार रहा है। मेरा इधर शौकत खानम से इलाज चल रहा है। ये बंदा इधर कह रहा था ना कि दूसरे शहरों से इधर आए हैं, तो क्यों आए हैं दूसरे शहरों से इधर? मजबूरी बनता है इंसान, दूसरे शहर क्यों जाते हैं? हम सवात को मैं छोड़ के इधर क्यों आया हूँ? इधर शौकत खानम से मेरा इलाज चल रहा है,
बहुत महंगी महंगी दवाई है, वो तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। जब भी शॉर्ट हो जाए तो और तो अलग मसला होता है, लेकिन बाकी फ्री दे रहे हैं। लेकिन बाकी खर्चे तो होने हैं ना, उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हम हो रहे हैं। आपका क्या इलाज चल रहा है उधर? ब्रेन ट्यूमर का ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक ऑपरेशन भी किया है। तो ठीक, अब ठीक है इलाज बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है, उधर से बिल्कुल फ्री दवाई दे रहे हैं सारा। जब शॉर्ट हो रहा है तो अलग मसला होता है। आपका क्या नाम है जी? शाहिद जब्बार। शाहिद भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब है आपकी? आउट ऑफ कंट्री की है, गारमेंट्स की। अपना रेडी को भी संभाल। कैसा चल रहा है काम? बिल्कुल ऑफ है, इंडस्ट्रीज ऑफ हो गई है। हमारे पास कम से कम 7-8 हज़ार वर्कर काम करता था, अब सारा 500 रह गया है। टेक्सटाइल को टैक्स ही इतने बढ़ा दिए हैं, टेक्सटाइल ऑफ हो रही है, जितनी भी टेक्सटाइल है वो सारी ऑफ हो गई है। अब काम है नहीं, बेरोज़गारी हो रही है, दिन दिहाड़ी ऐसे ही लोग चल रहे हैं रास्ते में। आप कैसे कर रहे हैं फिर? निज़ाम कैसे चला रहे हैं? निज़ाम कोई भी नहीं चल रहा। निज़ाम कैसे चलता है? कोई बेचारा मजदूरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, ऐसे ही निज़ाम हो गया। ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे निज़ाम कर दी है। ये सागदार जब का है, डॉलर ऊपर जा रहा है, माशियात हमारी तबाह हुई जा रही है। हम गरीब बंदे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई बात सुनता है। जहाँ आप देखो करप्शन हो रही है, आप हॉस्पिटल में चले जाएं करप्शन, थाने में चले जाएं करप्शन, कहाँ पे भी चले जाएं करप्शन ही करप्शन हो रही है। देने तो देंदे की ने कुछ भी नहीं। महंगाई कितनी कर छड़ी, महंगाई ਤੁਹਾਡੇ सामने है। आटा कितने चला गया, घ्यो कितने चला गया, अही लोग कितने जाइए, किनू जाकर होइए? दस दिओ कितने जाकर होइए, किनू जाकर होइए? या तो सानू किना लैंदे ने कोई सहूलत देवन। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान साडा मुल्क है ना, अही पाकिस्तान आवाम घलाने हैं ना, ते कितने जाते साडे असूल, कितने जाते ने, साडा हक कितने जाता है? क्यों नहीं देंगे सानू हक? की करिए असी? या तो सानू इंज ही मार देन, सारी आवाम नू इंज ही मार देन, भुखे ही मार देन, बंद कर देन, सब कुछ बंद करके मार देन सारिਆਂ ਨੂੰ, ना देवन कुछ। अगे आटा मिलता ही, किन्ने का मिलता ही, जूं जूं हुकूमत चेंज होंदी है, मरने मरने पे हैं, भुखे मरने पे हैं। आटा लैन वास्ते लाइनां च लगना पैंदा, लाइनां च लगना पैंदा, मिलदा नहीं, आटा नहीं मिलदा, मरना पैंदा भुखियां। आटा लैन वास्ते लाइनां च लगना पैंदा वा। अगे आटा लभदा सी तो हुण तो लाइनां च लगा, इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए। हुण लाइनां ही 2-2 हमें 3-3 घंटे लाइनां अंगूठे लगाने पड़ रहे हैं, और इतनी मुश्किल हो गई है कि अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, ये सामने खड़ा हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे नहीं भरती, हम लोग किधर जाएं, किसको बोलें? आप मीडिया वाले हैं, आपकी आवाज़ हमें जाएगी। मैं सारा दिन आज खड़ा रहा हूँ, सुबह 8 बजे का निकला हूँ, अभी तकरीबन 8-9 बज रहे हैं, ठीक है, मेरे पास 600 रुपया हुआ है, क्या मैं घर लेके जाऊँगा? बताए हमें कोई कि हम किसको रोएं, किसके पास जाएं? के पास चले जी बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहमान अहमद। रहमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं हेल्पर हूँ, लोडिंग का काम करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लोडिंग है। ये अब छुट्टी करके वापस घर जा रहा हूँ। इधर से अब रिक्शे में बैठ के जाऊँगा, कितना किराया लग जाएगा? 150 रुपया लग जाएगा। शालामार में जाता हूँ, आप बताएं मुझे क्या करूँ मैं? ये 40 रुपये लगा करते थे, 50 तक आए, फिर आप 150 लगा के जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये आप जो कमा रहे हैं वो उनमें क्या गुजारा होता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या किस तरीके से करें? 7-8 हज़ार रुपया किराया दे देते हैं, उसके बाद बिल आ जाते हैं। बिल भी आपके सामने है, कितने आ जाते हैं बिल? चेक कर लें आप, पिछले का पूरा रिकॉर्ड चेक करके देख लें, हर किसी के पास बिल ज़्यादा ही होगा, कम आता ही नहीं है। आटा लेने जाते हैं, 8-10 हज़ार का राशन पड़ जाता है। क्या खाएंगे हम लोग? किराया देंगे या खाना खाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? किस तरीके से करेंगे? हम लोग तो अनपढ़ हैं। क्यों नहीं पढ़े थे? क्या हुआ था? हम लोग तो अनपढ़ है ना। नहीं, वसाइल नहीं थे, वसाइल नहीं है। आगे हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। जैसे हम हैं वैसे ही वो। आप कह रहे हैं अगली नस्ल भी नहीं पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी इन हालात में तो कम से कम नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। तुम्हारा वो क्या? हाँ, नहीं वो घर कैसे चलाएगा? 15-20 हज़ार। ये डार साहब आए जो, इन्होंने अपने तो सारे वो करप्शन भी माफ़ करवा ली, आगे वज़ीर ख़जाना भी बन गए, 4 भी रहे, और आके वज़ीर ख़जाना की सीट पे आके बैठ गए। ये 50 हज़ार में भी घर का बजट बना दें, 50 हज़ार में भी। अब
अब 15,000 20,000 वाला बंदा कैसे गुजारा करेगा? इनको अल्लाह इनको हदायत दे, इनको तौफीक दे। कोई ये गरीब आप ये मीडिया आप प्रोग्राम करेंगे इनको करेंगे तो शायद है कि इनको कोई गैरत आ जाए, वरना कि ये जो है ना आवाम को मार के छोड़ेंगे। जो इन्होंने हालात कर दिए हैं ना, और 2-4 महीने अगर ये बैठे रहे तो इंशाल्लाह ये कहते हैं ना भी गरीब नहीं रहेगा, गरीब वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह इनको हदायत दे। तो क्या नाम है आपका? इश्तियाक नाम है मेरा। इश्तियाक भाई क्या करते हैं आप? मेरी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है एक छोटी सी दाता दरबार पे। ठीक चल रही है? अभी ठीक क्या चल रही है सर, वो किराए वाले डिमांड करते हैं, किराया बढ़ा दिया, वो धुलाई वाले कहते हैं हमारे पैसे बढ़ाओ। बिजली का बिल है तो वो बजाय 10,000 का 15,000 रुपये आ रहा है। हम तो कमाएंगे 20,000 तो 15,000 तो बिल भर देंगे। हम क्या करेंगे? बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? अभी मैं घर से अब दुकान के लिए आ रहा हूँ। अभी मैं 35 रुपये में चूनिया से इधर आता था, 35 रुपये में। अब वो 350 रुपये लिया उन्होंने, 350 रुपये। अब आप 350 में आते हैं? 350 में अभी तो यहाँ पहुँचा हूँ। अभी तो 100 रुपये आगे दाता दरबार के लग जाएंगे। 450 हो गया। 450 रोजाना आना जाना? नहीं, हफ्ते में आता हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा? वीकेंड पे आप चले जाते होंगे? हाँ, ऐसे हफ्ते में 15 दिन में बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। बच्चे हैं तो वो इंतजार करते। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कुछ पढ़े हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ ऐसे ही है बस। नहीं पढ़ा पा रहे? नहीं पढ़ा पा रहे। गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं भेज रहे आप? गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं भेज सकते। गवर्नमेंट स्कूल में भी कितने वो घर का उनको खर्चे रोटी देंगे तो वो स्कूल के लिए जाएंगे ना, फिर मजदूरी करवाएंगे उनसे, कैसे पढ़ाएंगे? अगर घर का निज़ाम चलेगा तो उनको स्कूल भेजेंगे ना। बच्चा अगर मेरा 10, 12, 15 साल का है, उसको मैं स्कूल भेजूँ या अपने साथ खड़ा करूँ? एक बंदा तो घर का निज़ाम नहीं चला सकता। और इन्होंने तो आके माशाल्लाह से माशाल्लाह ये दुबई में अपने सारा कुछ शिफ्ट होगा। अभी ये वज़ीर ख़जाना से उतरेंगे, फिर वो पकड़ेंगे बैग और चले जाएंगे। हम बाहर चले जाएंगे दोबारा? तो ये इनका है कुछ चीज़। इनकी नाम इनका अजवेरी हाउस रखा हुआ है। काम इनके 2 नंबर है सारे, 1 नंबर काम किसी का नहीं है इनका। जो वो कर रहा था वो 3 साल 3.5 साल उसने हुकूमत की है तो उसको करने देते उसको 4 साल 5 साल पूरे करने देते। ले दे जावे आ तेरा 3.5 साल वाला बंदा सारे बंदे मार देवे आ, तेरे सारे बंदे मार देवे। तू उनके नाल दा बंदा, तू उनके नाल दा इमरान खान दे नाल दा भाई। नवाज शरीफ की सीट ते तू इमरान खान दे दां दी गल कीती जाना। बब्बर शेर जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, बब्बर शेर के दौर दे विच 2 रुपये की रोटी रही है, 2 रुपए की रोटी बेचते रहे ने। महंगाई हो गई है, कोई समझ नहीं आ रही। सिर्फ 20,000 का राशन लेके आया। 30,000 का राशन आता था, अब 20,000 का राशन आया। देखो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, देखो कहीं उठाया नहीं जा रहा कितना राशन है। 5-5 किलो है, 6-6 किलो है। ये 3,000 का राशन आता था पहले 5 साल पहले। अब देखो समझ नहीं आ रही क्या करे, बिल देगा कि राशन लेके आए। 20,000 हमारी सैलरी है। बब्बर शेर नूं अमन दे अल्लाह दे नाम ते बब्बर शेर महंगाई घटावेगा। बब्बर शेर सजदा वजीर आजम, सदर पाकिस्तान वजीर आजम सजदा बब्बर शेर। नवाज शरीफ सजदा और नहीं सजदा है, इन्हू तो पता ही नहीं। इन्हें 15 रुपये की रोटी कर दी सी, 15-20 रुपये की रोटी करके आप उतर गया, भज गया। नहीं इन्होंने जेडे आके दुध दी नहर चलातियां करोना हैगी सी। आप मीडिया वाले करोना पूरी दुनिया ते नहीं आई जो इमरान खान पाकिस्तान च हैगी नहीं सी। बेटा गल सुनो मेरी, करोना आ गई है। पाकिस्तान ते हिंदुस्तान बने उदों दी मैनू कोई शिकायत नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। ते जिमीदार खांदे ने ते मैं नहीं भी जेड़ा सुनता है कोई मेरी अरजात सुने। मैं बेवार सुहानी है, बुढ़ी हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं सरकार देंदी किसे। हाँ वोट के ना दे भी नहीं देने है ना। इन्होंने तो पल्लियों ते हैगे जे ते इन्होंने दियो ए दे होना। मेरा ख्याल काफ़ी कमाई करके आज बैठे हैं आप, और मेरे ख्याल अगले 10-15 दिन आपके गुजर जाएंगे। मुझे जो फील आ रही है, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से इत्मीनान देख के अब लगता है कि जैसे कोई बेहतरी आई है। आपकी कसम है, सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की। आज कितनी तरीक, ये देखिए कितनी तरीक है आज, दबा बोलो।
अब मुहर्रर बन गए जल्दी से भाई। ये देखें 10 तारीख कल की थी, आज 11 तारीख है, एक बिल नहीं बना। ये लें, आप कह रहे काम लोगों के घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, काम क्या करना है इधर भाईजान? कोई चक्कर नहीं। फाद भैया आपको मैंने कपड़ा उठा के दिखा दिया यार पेड़ से। छुपाते तो नहीं जाते बिल, आप फाड़ पड़ गए, कोई पता नहीं ना होगा। ये हमारा डाटा होता है, FBR ना आ जाए, ये हमारा डाटा होता है। फाद भाई इतना रेट कर दिया, यकीन माने जो 232 फ़ोन है ना वो 35,000 से ऊपर जा रहा है, कौन लेगा? कितना फ़र्क पड़ा है कीमतों में, कितना फ़र्क? मैं आपको बता रहा हूँ कि आज फ़र्क पड़ गया भाईजान। जो फ़ोन मिसाल के तौर पे 17-18 हज़ार का था वो 36,000 रुपये का हो गया है। ये कस्टमर खड़े हैं, जिससे मर्जी पूछ लें, कोई ना बेचने आ रहा है ना कोई लेने आ रहा है। जो आता है उसको बताते हैं यार ये 232 इतने का, वो हंस के चला जाता है। ऐसी किसी को नहीं बुरा कहते पे इमरान खान बुरा, नवाज शरीफ बुरा, लेकिन यार कोई मुल्क के बारे में सोचो। भाई आ गए ना साढ़े बारे भी कुछ सोचो, कितना बड़ा पेट है इन्हों का ना यार, तंग ना करें। जी जी फहद भाई, बॉडी के एतबार से कोई भैया फिर ये आपके सामने है, भाई आगे पूछ लें, भाई का भी डब्बा बैग का काम है। 232 जो फ़ोन है वो 36-36 हज़ार रुपये का नया हो गया। अच्छा कोई चक्कर नहीं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं, क्या नई ताज़ी है? नाम क्या आपका? मेरा नाम अदनान अहमद है। अदनान भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं सर स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ, BS इंग्लिश, 8th सेमेस्टर है मेरा। और अभी ठीक है सारा। इधर ना मैं भी आया हूँ प्रिंटर लेने, ज़रा काम है, प्रिंटर वगैरह लेना है, तो अभी देखेंगे क्या सूरत हाल है, मार्केट की रेट वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा है रेट पहले से रेट बढ़े हुए हैं, मतलब ओवरऑल पहले। प्रिंटर महंगा हो गया? हाँ जी, प्रिंटर महंगा है, कागज़ महंगा है, हर चीज़ महंगी हो गई है ओवरऑल, मतलब महंगाई है हर तरफ। और बस जिम्मेदार कौन है इस महंगाई का? इस महंगाई के सर सारे जिम्मेदार, किसी एक को तो हम जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। जो मुल्क के जिम्मेदारान हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट, एंड एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल। बस। अच्छा तो क्या ओवरऑल महंगाई ही का प्रॉब्लम चल रहा है? सर महंगाई भी है, बाकी भी है, ये ना मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो इसमें यह है कि इस्तेहकाम है नहीं, चीज़ों में बैलेंस है नहीं। एक दिन आते हैं चीज़ और रेट होता है, अगले दिन आते हैं और रेट होता है, तीसरे दिन आते हैं और रेट होता है। तो जैसे इस्तेहकाम आएगा फिर चीज़ों में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। बड़ा प्रॉब्लम आप कह रहे हैं, इससे काम नहीं? यस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। क्या हाल है आपके? तो इंशाल्लाह हर चीज़। कुछ खरीदा आपने? नहीं, अभी देख रहा हूँ। क्या खरीदने आए आज? टेलीफोन। तो महंगे तो नहीं हो गए? महंगे तो बहुत ज़्यादा है। पता किया है? बहुत ज़्यादा है। तो पता किया, पूछा है अभी? जी जी मैंने पूछा है 2-3 टेलीफोन का। नहीं कोई बात बनी? नहीं महंगा है बहुत ज़्यादा। किस रेंज में आपको फ़ोन चाहिए? मुझे चाहिए 40-50 में, लेकिन वो नहीं सही मिल रहा। क्या मार्केट के वैसे क्या हालात हैं? बाकी चीज़ें जो ख़रीदारी आप करने जाते हैं, घर का सौदा सामान, बाकी चीज़ें स्लो है, वैसे कोई ख़रीदारी नहीं हो रही महंगाई की वजह से। स्लो है काम? हाँ। वैसे पूरा हो जाती अपना दाल रोटी चल रही बस? अल्लाह का शुक्र है, वक्त चल रहा है, गरीब ने वक्त तो पास करना है किसी तरीके से। बात क्या है? भाई वो कहने का इमरान खान सब एक जैसे हैं भाई। अच्छा यहाँ सब एक जैसे हैं? आप 5 एक जब से ओके, इनकी बात सुन लें। कट्टे बट्टे हैं। अब सुन लें। कितनी देर हुकूमत की है? 4 साल की है। 3.5 साल की है, 4.5 साल। ठीक है, जो आपकी इमरान खान और नवाज शरीफ साहब ने कितनी गवर्नमेंट की है? तो महंगाई 35 साल की बात हो रही है ना। उसको गवर्नमेंट मिली। सुन तो लेना, बात सुन, आप पूरी बात करें, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप बात करें। उसको गवर्नमेंट मिली, कोविड आ गया, उसने कोविड के दौरान हर खानदान के घर 12-12 हज़ार रुपये दिए। वो आपकी वज़ीर इत्तलात आ रही है, कह रही 2-2 हज़ार रुपये गवर्नमेंट अपने खाते से दे रही है। क्यों दे रही है? अवाम का पैसा है। वो 12 हज़ार रुपये इमरान खान ने दिया, जिन्हें मिला वो बता रहे हैं आपको। मैं बता 12 हज़ार रुपया मुझे मिला है, और राशन भी लिया, कोविड में राशन भी दिया उसने। 12 हज़ार राशन भी है। आएंगे वो चलाक रोशन करेंगे, वो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। होता तो 4 साल देखो ना, तो सर जी कोविड है, सारी दुनिया नीचे गई है, सारी दुनिया नीचे गई है। उसने मईशत स्टेबल रखी, मईशत ऊपर आई।
12,000 से होता क्या मुझे बताएं। आप बिजली का बिल नहीं दे सकते। जो इमरान खान साहब ने मुआहदे पास किए IMF से ना, अभी तक 2000 से क्या होता है? IMF से जो उसने तिंगर एक करके भाई, एक करके उसकी सजाएं अपनी बारी पे रहे हैं। भाई 2000 से क्या होता है ये बताएं। 300 रुपए के साइन के सिग्नेचर हुए हैं और यार एक मिनट ना, यूनिट के पास हुए हैं मुआहदे। पेश नहीं हो रहा, इमरान खान पेश नहीं हो रहा, मेरी बात, इमरान खान पेश नहीं हो रहा, तो नवाज शरीफ 4 साल से नहीं हो रहा पेश, वो तो बाहर बैठा हुआ है। बाहर चला जाए, ये भी चला जाए, ये क्यों जाए, ये नहीं है, पाकिस्तानी है। क्या नहीं था जी भाई? नहीं था जी, ये है कि आवाम जलील हो रही है। नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हैं, देखें आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मौसम अच्छा है, मुस्कुराना ही है। बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। डबल देखें, कितने अच्छे बच्चे हैं यहाँ। एक बात का जवाब दें, आटा किसी को मिल नहीं रहा, ठीक है, लाइनों पे लगना पड़ रहा है। जवाब ये स्टूडेंट देगा, आप करें सवाल। जैसे बिल जाता है हर घरों में, बिल देने जाते हैं गवर्नमेंट, ऐसे आटा क्यों नहीं दे रही घरों में जाकर? आपसे मेरा सवाल। बहुत खूबसूरत बात, 1000% ठीक बात कि बिल देने के लिए जाता है वो, वहाँ पे किराएदार भी रहते हैं, हर चीज़ रहते हैं। मैंने मैसेज किया आटे के लिए, मुझे आगे मैसेज आया कि आप इसके हकदार नहीं, ना मेरा मकान है, ना मेरी कोई दुकान, ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं, ना बैंक में अकाउंट है। इसकी वजह बताएं आप। क्या वजह होगी, क्या क्राइटेरिया सेट किया उन्होंने? ये आपसे पूछ रहा हूँ आपको कि आप तो इनसे मिलते रहते हैं। आपसे तो आज मिल रहा हूँ ना। नहीं, आप मिलते हैं, हमें तो मिलते हैं, अब आवाम की बात है ना, आपने आगे आवाज़ देनी है। ये कंप्लेन अब फॉरवर्ड हो गई आपकी, तो इस पर हम प्रॉपर काम करेंगे कि भैया आप क्यों हकदार नहीं है, हकदार कहाँ पैसे छुपा रखे हैं आपने। यही तो हुकूमत को पता है और आपको नहीं पता। आपको नहीं पता। लगाया, मैं मैसेज दिखा देता हूँ आपको भी, मैसेज मेरे मोबाइल में। क्या ऐसा रखा है आपने? ये आप हेलीकॉप्टर रखा है घर में? पता नहीं क्या रखा, मुझे समझ नहीं आया। आप दो छुपाई हुई है, क्या रखा है? आप दो छुपाई ने बात ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। मेरी याद रख बैठे हैं, क्या रखा है भाई? ये जो हकदार नहीं ना उससे आपको क्यों आटे का मैसेज करना पड़ा? भाई हालात ऐसे हैं, आप बताएं, 1100 कुछ रुपये का कर्ज, रमज़ान आता है, इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। बाहर के मुल्कों में प्राइस कम हो जाती है, रमज़ान आ रहा है, यहाँ पे कारोबार बना लेते हैं, बिजनेस करना है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। हालात नहीं है, बहुत मुश्किल वक्त हुआ हुआ है। तो पैकेज बनानी, स्कीम बनानी चाहिए। 600 रुपये का आटा है, वो है ना घी का पैकेट है ना, इसे 300-400 में लेकर आना चाहिए 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर बढ़ा दें। पॉलिसी नहीं है, आटा सस्ता किया, वहाँ पे फ्री किया और 1100 कर भी दिया। पहले 600 कुछ रुपये था आटा, सस्ता जब किया है कि जी हम लोगों को फ्री देंगे, उसके बाद आटे के लिए मैसेज किया था? किया था। मिला है आपको? अभी तक नहीं वसूल हुआ, अहल ही नहीं है वो कह रहे हैं। यार वो मैसेज भी गरीब लोग, आप भी अहल नहीं? इधर तो मामला ये चल रहे हैं ना, कोई अहल है कोई ना अहल है, तो अगर अहल और ना अहल का मामला करना तो खुदारा ये पैकेज ही ना निकालो। कितनी देर बाद आटे वाले का मैसेज आपको आ गया था? ये ले भाई, ये मैसेज आपने ये मैसेज किया जी? हाँ, ये दिखाएं जी ज़रा टेलीविज़न स्क्रीन पे। उन्होंने लिखा है भाईजान को कि आप आटे के अहल ही नहीं है, ये लिखा है ना? आप मोटरसाइकिल मांगी, आटा मांगा, ये आप नाअहल हैं? हाँ जी, नाअहल। आपको उन्होंने कहा? मैं नाअहल। आप नाअहल हैं? तो मैसेज के भी 4 रुपये कट होते हैं, एक बंदे के मैसेज के भी, एक बंदे के मैसेज के भी 4 रुपये कट होते हैं। मैं कुछ भी नहीं, मैं बड़ी दूर की बात नहीं करता, मैं अभी कल की बात करता हूँ। मैं यूटिलिटी स्टोर पे गया, यूटिलिटी स्टोर का मतलब है कि गवर्नमेंट का कह लो कि कोई रिलीफ मिलता है आवाम को। मैं एक बाइट से सोप का पैकेट लिया है का, आम जो मार्केट से करियाने के स्टोर से मिल जाता है, 300 रुपये का बंडल आम शॉप से मिल रहा है। मेरे पास अभी बिल है, मैं यूटिलिटी स्टोर का आपको अभी दिखा देता हूँ। 335 रुपये का उन्होंने मुझे लगाया है। पाव मिर्च सुरख मुझे बाइट से 170 की मिल रही है, इन्होंने मुझे 200 ग्राम 230 की दी है। मैंने जाके बहस की है, भाई गवर्नमेंट खाता है, चलता है, ये है। मैंने कहा नहीं है, ऐसे नहीं, मेरा सामान वापस रखेंगे। उन्होंने नहीं रखना, धक्के मार के मुझे बाइट निकाल दिया उन्होंने। मैंने उनकी कंप्लेंट भी की, उसके बाद कोई काम। किस जगह गए थे आप? मैं यूटिलिटी स्टोर में, बेसिकली कसूर से मैं फ़ोन से ही दिया हुआ था, मैं इधर वो लेने आया हूँ। यूटिलिटी स्टोर आप कसूरी गए थे? जी, बताते मेरे पास अभी बिल भी है, मैं बिल भी आपको शो करवा देता हूँ, सारा कुछ मेरे पास है। उसने बताते बिल भी फाड़ दिया। उसके बाद जो उसने मुझे चने दिए हैं, चने भी लगे हुए थे, इंसानों के खाने के काबिल भी नहीं थे। ऊपर से मुझे कहता है कि आपने देख के लेके जाने थे, सही उधर पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा जी तो अगर सही है ख़राब है, तुमने बाइट रखी क्यों? अगर ख़राब है तेरे स्टोर में लेने क्या आए हैं? ये हमारी गवर्नमेंट गाड़ी है। तो आगे अंकल जी ने बात की है, लोग
कहते हैं, चोर ना कहें, हम क्या कहें। एक चीज़ मुझे बाइट से 300 की मिल रही है और यूटिलिटी स्टोर से मुझे 335 की मिल रही है। अब उसका मैं क्या करूँ? मुझे भी अब इसका आप जवाब दें। ये बिल है आपके पास? सुन रहे हैं जी आप सूरत हाल? सुन रहा हूँ, मैं भाई को देख रहा हूँ। ये क्या जवाब है आपके पास? ये जी ये यूटिलिटी स्टोर का बिल है, ऊपर से कहते हैं ये पक्का बिल आपको दिया हमने। पक्का बिल दे दिया? पक्का बिल दे दिया। बोलिए नहीं इतना पक्का है जी। ये दे बिल भी फाड़ दिया उसने। बिल ऊपर से बदतमीजी करके धक्के दे के उसने बाहर निकाला है। ये यूटिलिटी स्टोर का बिल है। साबुन नॉर्मली जो मार्केट से 300 का मिलता है, ये अपना 20 रुपये बचत पैक जो मिलता है। बिल दिखाने की मेरे कैमरामैन कोशिश करेंगे। अरसलान साहब कैमरामैन है, बड़े एक्सपर्ट हैं, फटे हुए बिल बहुत अच्छे दिखाते हैं। यही अगर इमरान खान का दौर होता और ऐसा कुछ होता ना तो उसने सिटीजन पोर्टल की ऐप बनाई हुई थी, वहाँ पे फ़ौरन कंप्लेंट करते थे, हम फ़ौरन एक्शन होता है। लेकिन ये हुकूमत सिर्फ यहाँ पे अपने केस ख़त्म करने आई है। ये सिर्फ एक घड़ी के पीछे लगी हुई है तब से, और इमरान खान को हटाना चाह रहे हैं। सिर्फ इनका मकसद सिर्फ इमरान खान को हटाना है और ये कुछ भी नहीं करने आए, ये अपने केस ख़त्म करने हैं। बहुत बड़ा माफिया है ये। बस ये अलादीन का चिराग है यार रुपये ने इसके से पास करके लगा हुआ है। अलादीन का इमरान खान लगाई हुई है। इनसे सोचे पहुँचे हैं पौने 4 सालों में इन्होंने क्या मुल्क का फोकस निकाला। इमरान खान, चलो जी इमरान खान जीता जी, इलेक्शन जीत गए, चलो इमरान खान जीत गया जी। इमरान खान के पास कोई अलादीन का चिराग है, वो रखा जी मैंने आका मैं वो सब कुछ सही कर देगा आके। बताएं सर, ये भाई से पूछें, ये उनके पास चिराग है। बात क्या है? बात क्या है भाई? वो कहने का इमरान खान सब एक जैसे हैं भाई। अच्छा, सब एक जैसे हैं। आप 5 होंगे एक जब से। ओके, इनकी बात सुन ले, कट्टे बट्टे हैं। अब सुन ले। कितनी देर हुकूमत की है? पौने 4 साल की है। 3.5 साल की है, पौने 4 साल। चलो ठीक है, जो आपकी इमरान खान और नवाज शरीफ साहब ने कितनी गवर्नमेंट की है? तो अब महंगाई 35 साल की बात हो रही है ना। उसको गवर्नमेंट मिली। सुन तो लेना, बात सुन, आप पूरी बात करें, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप बात करें। उसको गवर्नमेंट मिली, कोविड आ गया, उसने कोविड के दौरान हर खानदान के घर 12-12 हज़ार रुपये दिए। वो आपकी वज़ीर इत्तलात आ रही है, कह रही 2-2 हज़ार रुपये गवर्नमेंट अपने खाते से दे रही है। क्यों दे रही है? अवाम का पैसा है। वो 12,000 रुपये इमरान खान ने दिया। जिन्हें मिला वो बता रहे हैं आपको। मैं बता 12,000 रुपया मुझे मिला है और राशन भी लिया, कोविड में राशन भी दिया उसने। 12,000 राशन भी है। आएंगे वो चिराग रोशन करेंगे, वो सब कुछ हो जाएगा। उसने इंशाल्लाह होता तो 4 साल देखो ना। तो सर जी कोविड है, सारी दुनिया नीचे गई है, सारी दुनिया नीचे गई है। उसने मईशत स्टेबल रखी, मईशत ऊपर आई। 12,000 से होता क्या मुझे बताएं? आप बिजली का बिल नहीं दे सकते। जो इमरान खान साहब ने मुआहदे पास किए IMF से ना, अभी तक 2000 से क्या होता है? IMF से जो उसने तिंगर एक करके भाई, एक करके उसकी सजाएं अपनी बारी पे रहे हैं। भाई 2000 से क्या होता है ये बताएं? 300 रुपए के साइन के सिग्नेचर हुए हैं। और यार एक मिनट ना, यूनिट के पास हुए हैं मुआहदे। पेश नहीं हो रहा, इमरान खान पेश नहीं हो रहा। मेरी बात, इमरान खान पेश नहीं हो रहा तो नवाज 4 साल से नहीं हो रहा पेश, वो तो बाहर बैठा हुआ है। बाहर चला जाए, ये भी चला जाए, ये क्यों जाए? ये नहीं है, पाकिस्तानी है। प्यार से ये शेर है, ज़मान बालक बैठा हुआ है। ये तो बाहर तो निकले। आप लोगों को प्यार आप लोगों को हम लोगों को भाई 50 रुपए का स्टाम्प डंडे आप लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तोशा खान ने तोहफा बना देना जाके। तोशा खान ने बना देना। किसने बनाया? किसने बनाया? खाना पढ़ो। पैसा कौन खा रहा है 12 साल से? कौन? और जमीन किसने दी थी? करो एक दगल बनता है या हाथ पे बन जाता है? 26 वर्कियां पहले तोशा खाना था, पहले ट्रस्ट बना लेता हूँ खाने के लिए। खा रहे हैं सारे, इस मुल्क को सब खा रहे हैं। प्यार से लड़ना नहीं है, बताओ लड़ना नहीं है। इमरान खान को क्या देना? लड़ना नहीं, मैं ये बात कर, लड़ना नहीं है, प्यार से बात करें। ये कोई अच्छा नहीं है, ना इमरान खान ना कोई बंदा अच्छा नहीं है। इनके पास आधे दिन के चिराग है, वो रखने के आ जाएगा और जीना आ जाएगा जीना। जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा कोई भी आ जाए जी ठीक है। अब मुसलमान इमरान खान कह रहे हैं ना, वो चिराग लेके आएगा, मैं ही कह रहा हूँ उस वक्त का। ये बात नहीं मानेंगे, ये लीडर ये सब एक जैसे ही हैं इनके। नवाज शरीफ को पहले ले आए, फिर इमरान खान का और नवाज शरीफ का दोनों का मुकाबला करवा दें, आपको भी आइडिया हो जाएगा। सबसे बड़ा देखे बुज़दिल है उसका बेटा, इंसान है, लंदन में बैठा हुआ है, कितना कुछ नहीं इन्होंने किया। एक आम इंसान के साथ किया हो ना तो वो वैसे ही मर जाता है, एक सीधी बात है।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमर है। उमर, क्या करते हैं आप? मैं मोबाइलों का काम करें, बात करें। मेरा बात करने का मकसद ये है कि इन्होंने खान के साथ क्या कुछ नहीं किया। उसकी गैर मौजूदगी में उसका घर तोड़ा, उसके घर पे हमला किया, उसकी मौजूदगी में वहाँ पे अपने अवाम के साथ भाईजान। हाँ, और दूसरी बात ये कि पिछले तकरीबन 70 सालों से सबने हुकूमत की है सवाए खान के। 3 इनका बोया हम खा रहे। अभी IMF से अभी तक कौन है? साइन किसके हुए हैं ये बताएं ना, इनको ये बताएं साइन किसने किए थे? IMF लड़े तो ना, प्यार से बात करें। मानते नहीं ना ये। ऐसे सिग्नेचर नवाज शरीफ भी 2018 में करके गया था, बाद में सारा मलबा खान पे डला, इसलिए अब ये सारा मलबा खान पे डाल रहे हैं। खुद इन्होंने, इनको क्या जरूरत थी 150 रुपए दिन के चिराग आना इमरान खान के पास, उसने ये कर देने तो बाजाना साहब। खारियों में क्या हुआ इनके जलसे के ऊपर? इधर अफ्तारी होती है, अब जाके दिखाएं अफ्तारी किस तरह होती है डिसिप्लिन के साथ। खारिया की अफ्तारी देखें लोगों के हाथों से। ये तस्वीर खिंचाए। ये इमरान खान डिपेंड करता पे, ठीक है, और वो दाम जरूर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बात करने वाले अल्लाह की यार कल्ले कल्ले आगे कल्ले कल्ले गल करो।